हेलो बेटा, जय हिंद। अभी तक पिछली वीडियो में हमारी जो है एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से यह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की तरफ तय करती है। यदि पूर्व की तरफ तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और पश्चिम की तरफ तय की गई दूरी को ऋणात्मक कहते हैं, तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। देखिए, ये कोई सड़क है, ये हमारी सड़क का ये बिंदु ए है। बिंदु ए से ये इस साइड में पूर्व है और इस साइड में पश्चिम। तो रीता क्या कहती है, बिंदु ए से पूर्व की तरफ बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये डिस्टेंस दी हुई है 20 किलोमीटर। और ये कंडीशन हमने ये रख दी है कि ए से पूर्व की तरफ धनात्मक दूरी लेते हैं और ए से पश्चिम की तरफ ऋणात्मक दूरी लेते हैं, ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब ये कह रही है, रीता जो है बिंदु बी से इसी सड़क के अनुदिश पश्चिम की तरफ 30 किलोमीटर की दूरी चल सकती है। तो ये डिस्टेंस इससे इधर ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस चल करके ये सपोज कीजिए पॉइंट सी पर आ जाती है रीता। तो ये डिस्टेंस दी हुई है 30 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं इसकी बिंदु ए से स्थिति क्या होगी। तो बिंदु ए से ये पश्चिम की तरफ आ गई तो क्लियर हो गया, ये ऋणात्मक दूरी होगी और ये रीता ज्यादा दूरी तय करेगी पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ ये कह रहे हैं, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो ये हो जाएगा पश्चिम की तरफ तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, ये 20 हमारा धनात्मक है और 30 ऋणात्मक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 पूर्णांक आ जाएगा ये पश्चिम की ओर। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी मायावती वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्न में से कौन सा वर्ग एक मायावती वर्ग है। देखिए, इसमें आपको थोड़ा समझा दें, ये इस तरह क्वेश्चन है, दो वर्ग के रूप में बने हुए हैं। ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।
इसमें दिया 5 -1 -4, 5 -1 -4, और दिया है -5 0, ये दिया -2 और 3, और ये दिया होगा हमारा 7 और -3। आप देखो इसमें दिया हुआ है 1 -10 0, और दिया -4 -3 -2 -6 4 और -7। ये आपके स्तंभ होते हैं और ये पंक्तियां होती हैं। तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की एक भुजा ये है हमारी, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक वर्ग भुजा ये है। वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ये कह रहे हैं तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है। जैसे ये देखो मैंने कहा 5 और -5 0 हो गया, -5 +5 चला गया, ये 0 हो गया, और ये -4 -3 -7 +7 चले गया, 0 हो गया। तो इसका टोटल 0, इसका टोटल 0, इसका टोटल 0। लेकिन इसमें -2 -3 और 3 0 हो गया। अब इसे विकर्ण क्या होता है, इस कोने को इस कोने से मिला दो और इस कोने से इस कोने को मिला दो, ये विकर्ण हो गए। इसे जोड़ा -4 -2 -6 हो गया। इसे देखो 5 और -5 ये 0 हो गया। इन दोनों के ये विकर्ण बराबर नहीं है। इसी तरह से इसमें ये किया ये -9 हो गया, और ये 1 और -10 -9 हो गया, और ये -13 -4 -9 हो गया, ये -9 हो गया। तो ये साइड ये साइड ये साइड सब बराबर। अब इसके विकर्ण देखिए -9 और ये -9, तो इसके देखिए दोनों विकर्ण बराबर हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला हमारा वर्ग नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि इसमें एक विकर्ण आपका जो है आ रहा आपका -5 और -5 0 आ रहा है, और दूसरा विकर्ण हमारा -6 आ रहा है। तो इसके विकर्ण दोनों को बराबर नहीं है, तो हमारा पहला वाला वर्ग नहीं, और जबकि इसके दोनों विकर्ण और चारों भुजाएं बराबर हैं, तो दूसरा वाला दिया हुआ फिगर हमारा वर्ग है और पहला वाला वर्ग नहीं है। बस यही आपको बताना था कि इसमें से कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग नहीं है। तो अब आप इसे आप खुद क्लियर कर सकते हो। आप लिख देंगे अतः पहले वाले के दोनों विकर्ण समान नहीं है, अतः पहला वाला वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लोगे या बताओ तुम कर देते हैं। इसे लिख देंगे अतः दिए गए वर्गों में से पहले वर्ग के विकर्णों का योग समान
नहीं है। अतः पहला वाला आता है, पहला वाला वर्ग वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। इतना आपको कहना है। अगला क्वेश्चन से a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का a पार्ट, a इक्वल दिया 21, b इक्वल दिया 18। a इक्वल 21, b इक्वल 18। प्रूव मुझे करना है a माइनस माइनस बी इक्वल a प्लस बी। मुझे प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a माइनस माइनस बी। तो यहाँ a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a को कितना दिया 21 माइनस माइनस का हो गया 18। जब इसे सॉल्व किया तो ये 21 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, 18 हो गया, ऐड कर दिया, 1 और 8 9, 2 और 1 3, कितना हो गया 39। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड हमारी, राइट हैंड साइड बराबर a प्लस बी। यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। 21 धन 18 जोड़ दिए, कितने हो गए 39। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपको सत्यापित करना था। तो इसी तरह के से आप इसके शेष 3 पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में इज ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल, इसमें अगर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बड़े का साइन लगा देंगे, छोटा है तो छोटे की तरफ लगा देंगे, और दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का साइन लगा देंगे। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट करेंगे, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हो। जय हिंद।